हेलो मार्केटर, दिस इज़ अंकुर फ्रॉम अंकुर प्रताप यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कि अ, एक हम केस मान के चलते हैं कि ये हमारा लैंडिंग पेज है और इस पे हम ट्रैफिक कैंपेन चला के या किसी भी फॉर्म में ट्रैफिक यहाँ पे ला रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि यूज़र हमारा ये सेक्शन देख रहा है या नहीं देख रहा है, इस सेक्शन तक यूज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। और डेस्कटॉप पे तो ये इजी है कि मतलब यूज़र यहाँ तक कम से कम स्क्रॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यूज़र यहाँ तक स्क्रॉल करेगा तभी चांसेस है कि ये फॉर्म सबमिट करेगा। अगर यूज़र इस सेक्शन तक स्क्रॉल करेगा ही नहीं तो फिर कोई चांसेस ही नहीं है कि ये कि यूज़र हमारा फॉर्म सबमिट करेगा। और यहाँ से हमको फिर एक और इनपुट मिलेगा कि ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द यूज़र हमारे हीरो इमेज से ही बाउंस कर जा रहे हैं तो उस केस में फिर हम ये हमारा जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं हीरो इमेज के साथ एंटर करेंगे, ताकि यूज़र जब हमारे लैंडिंग पेज पे आए तो हमारे कॉल टू एक्शन को वो देख सके। और चांसेस वहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूज़र हमारे फॉर्म को सबमिट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल ट्रैकिंग सेट करेंगे और स्क्रॉल ट्रैकिंग में चेक करेंगे कि यूज़र हमारे इस सेक्शन तक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसको, अब ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है, अब हम इसको मोबाइल व्यू में चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल व्यू में, जब मोबाइल व्यू में हम चेक करते हैं तो ये सेक्शन अगर हम अगर यूज़र को यहाँ पे ट्रैक कर लें, व्हाट वी ऑफर जो एलिमेंट है, ये S2 एलिमेंट होगा मेरे ख्याल से, S2 एलिमेंट है। तो अगर ये सेक्शन पे अगर हम अपना स्क्रॉल ट्रैकिंग सेट करेंगे तो ये सेक्शन कवर अप हो जाएगा, मोबाइल में भी हो जाएगा और डेस्कटॉप में भी हो जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, इसको इंस्पेक्ट किया और यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम ट्रिगर टाइप एलिमेंट विजिबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन मेथड हमारा CSS सेलेक्टर होगा और यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देंगे। और वंस पर पेज होगा और यहाँ पे ऑब्जर्व डॉम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ये स्टेबल। और इसको सम विजिबिलिटी एलिमेंट करेंगे, नहीं तो ये हर एक पेज पे फायर होते रहेगा। और यहाँ पे पेज पाथ सेलेक्ट कर लेंगे, पेज पाथ इक्वल्स होम पेज, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे AV, मतलब एलिमेंट विजिबिलिटी स्क्रॉल अप, स्क्रॉल बिलो CTA। और इसको एक और ये कर सकते हैं, इसका होम पेज। ये हमारा ट्रिगर सेट हो गया। अब हम लोग टैग सेलेक्ट करेंगे, टैग सेट करेंगे और ये न्यू हुआ एलिमेंट विजिबिलिटी होम पेज स्क्रॉल बिलो CTA track configure universal analytics trigger track type will be event category scroll below CTA action पेज पाथ क्या है हमारा, पेज पाथ चूज करेंगे, पेज पाथ। और लेबल में हम रेफरर चूज कर लेते हैं, ये अपने विश के ऊपर है, आप जो भी चूज करना चाहें, जो भी वैल्यू देखना चाहें। और नॉन इंटरेक्शन हिट ट्रू करेंगे। नॉन इंटरेक्शन हिट ट्रू इसलिए करेंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये इवेंट फायर हो और यहाँ पे बाउंस रेट हमारा 0% हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यूज़र का इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। तो उस केस में जहाँ पे यूज़र का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, अगर हम इवेंट सेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में नॉन इंटरेक्शन हिट को ट्रू सेट करना रहता है। तो ट्रू सेट कर दिया।
ट्रिगर जो हमने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्म सबमिट नहीं, होम पे स्क्रॉल बिलो CTA, और इसको सेव कर लेंगे। प्रीव्यू फर्स्ट हम मोबाइल से करेंगे, और मोबाइल पे चेक करने के लिए डेवलपर मोड इनेबल कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे अब। ठीक है, कि अभी तक हमारा ट्रिगर फायर नहीं हुआ है। ये फॉर्म आ गया, अभी भी फायर नहीं हुआ होगा। अब ये फायर इसलिए हो गया ना क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए ये फायर हो गया। ये नॉन इंटरेक्शन ट्रू है, तो हमारे बाउंस रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। अब एक बार हम डेस्कटॉप पे चेक कर लेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे नया पेज व्यू हो जाएगा। हो गया। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, ये सेक्शन जैसे ही दिखेगा यहाँ पे एलिमेंट विजिबिलिटी आ जाएगा, और ये एलिमेंट विजिबिलिटी आ जाएगा। ये टैग हमारा फायर हो चुका है, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। हमें इसे सबमिट करना होगा, और EV स्क्रॉल बिलो CTA and it is on the home page, और इसको पब्लिश कर देंगे।